आवाज धीरे आ रही है भाई। भारत माता की। और तिलक राम जी यहाँ के विधायक हैं। अभी उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ रुपए का बजट दिया है, पर एक भी ताली बजी नहीं है। तिलक राम जी, पिछले साल का भी वापस लूंगी और अगले साल की तो बात ही छोड़ दो। ताली कहाँ बजा रहे हैं ये लोग? इनको मुझे लग रहा है काम वाम अभी पहुंचे नहीं है इन तक। 100 करोड़ रुपए का बजट, एक एक विधानसभा में लगना। 15 साल वाली सरकार भी आके चली गई और 10 साल 11 साल वाली भी केजरीवाल की सरकार आके चली गई। यहाँ से तो वो लोग भी रहे जो सरकारों में बड़े बड़े ओहदों पे थे, पर कभी काम नहीं होता था। अभी जिस एनएसपी मार्केट के प्रतिनिधियों ने यहाँ पर आकर के मेरा अभिनंदन किया, केवल मात्र वहाँ पर भी 3.5 करोड़ रुपए के काम होना, ये बहुत बड़ी बात है। कभी एनएसपी की सड़कें हमने बनी हुई नहीं देखी। क्यों गर्ग साहब? टूटी सड़कें, चाहे वहां कितने फंक्शन होते थे, कभी रामलीला हुई, शादियां हुई, पर एनएसपी की सड़कें टूटी, सीवर बहता हुआ, यही तस्वीर थी वहां की। कभी किसी विधायक ने, ना कभी किसी मंत्री ने, ना कभी मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र के लिए पैसे दिए। आज एक एक ब्लॉक में काम चल रहा है, एक एक कॉलोनी में सड़कें, नाली, खड़ंजा, ये काम चल रहे हैं। जहां पे विधायक का फंड मात्र 5 करोड़ होता था, जहां सांसद को मात्र 5 करोड़ 10 विधानसभाओं पे मिलते थे, वहां एक एक विधानसभा में 100-100 करोड़ के काम होना मायने रखता है। अब कोई ब्लॉक, कोई आरडब्ल्यू, कोई कॉलोनी, कोई झुग्गी बस्ती के लोग आकर के बोलते हैं, विधायक जी, पार्षद जी ये काम करा दीजिए, तो हमारे विधायक और पार्षद दौड़ दौड़ के काम कराते हैं, क्योंकि उनकी मुख्यमंत्री ने उन्हें एक बात कह रखी है कि फंड की कमी मैं आपको होने नहीं दूंगी, कृपया केवल काम कराते रहिए। पर भाई ताली वाली नहीं बजाओगे तो फंड वंड भी नहीं मिलेगा। अभी पीछे आपके विधायक जी आए, उन्होंने कहा बहन जी चाय पीनी है। मैं कहा आ जाओ जी। वो चाय पीने के नाम के 25 करोड़ रुपए की फाइल साइन करा ली। अभी फिर कह रहे थे चाय पीने में, कहा ना अब रुक जाओ जरा, 2-3 महीने बाद देखूंगी। अभी तुम्हारी विधानसभा में 2-3 चक्कर लगा के देखूंगी कि कितने काम चल रहे हैं, कितने हो गए, कितने रह गए, उसके बाद चाय पिलाऊंगी। चाय बड़ी महंगी पड़ती है। ये त्रिनगर विधानसभा वर्षों से पीड़ित थी, दुखी थी। ना कोई नाले बन रहे थे, ना कोई झुग्गी बस्ती में काम चल रहा था, ना कोई ब्लॉक में, कोठियों में, फ्लैटों में, सालों से दुर्गत थी। पहली बार दिल्ली को यह महसूस हो रहा है कि कोई सरकार बनी है और विकास के काम हो रहे हैं, तो ये सिर्फ आपकी एक वोट की ताकत है। आपके एक वोट ने दिल्ली में वो सरकार बनाई जिसके माध्यम से आज हजारों हजार काम दिल्ली में हो पा रहे हैं। यहाँ मंच पे हमारे स्वास्थ्य सचिव रुपेश ठाकुर जी बैठे हैं, पंकज अग्रवाल जी जो एडिशनल कमिश्नर एमसीडी हैं। आज ये इतनी बड़ी आयुष्मान आरोग्य मंदिर आपकी मेहनत की ही देन है, जहां जिसका फायदा इस क्षेत्र की जनता उठाएगी। जहां डेंटल क्लिनिक भी बनाया गया है, जहां आई स्टेशन भी बनाया गया है, लेटेस्ट एक्सरे मशीन लगाई गई है, हर तरह के टेस्टिंग की फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है, हर तरह की चेकअप यहाँ होगी। महिला, बुजुर्ग, बालक, एक तरीके से आपका मिनी हॉस्पिटल यहाँ बना दिया गया है, जो
आपकी सेवा में कार्यरत रहेगा। और एक दो नहीं, आज दिल्ली में पूरे 45 आरोग्य मंदिर का उद्घाटन यहां इस कार्यक्रम से किया गया है। इससे पहले दिल्ली में हमारे 370 आरोग्य मंदिर पिछले एक साल में बने थे। देखो 365 दिन होते हैं साल में, और आरोग्य मंदिर कितने बनाए हमने? 370। और इस साल में 35 नए आरोग्य मंदिर दिल्ली की जनता को सौंप के आज पूरे 1415 आरोग्य मंदिर दिल्ली को दे दिए गए। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। उनके नेतृत्व वाली सरकार ने दिल्ली में गरीब के विकास के लिए, उसकी सुविधा के लिए, दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। इस साल दिल्ली में लोगों ने देखा कि कैसे पहले दिल्ली बारिश के दिनों में जल भराव से भरी रहती थी, पर इस बार दिल्ली की जनता ने वो पॉइंट जो कि पूरी तरीके से जलमग्न रहते थे पिछली सरकारों में, वो पढ़ी लिखी सरकारों के कार्यकाल में, इस बार वहां पानी नहीं भरा, पिछले साल भी नहीं भरा था। चाहे मिंटो ब्रिज हो, ITO हो, ये सारे ये रिपोर्टर बंधु हमारे साथ बैठे हैं, कह रहे मैडम कैमरा लेके घूमते रहे पर जल भराव नहीं मिला, क्या करें? मैंने कहा भाई अच्छी खबरें ही दिखाया करो कि जल भराव नहीं मिला। कह रहे नहीं, दिखाना तो जल भराव ही है, जैसे ही बारिश होती है तो उसके 15-20 मिनट में हम कोशिश करते हैं कि कहीं पहुंचे, कहीं तो पानी मिले, कुछ तो हमारा कैमरा कैप्चर कर ले, पर वो भी नहीं मिल पा रहा। इसका मतलब आपकी ये चुनी हुई सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है और काम कर रही है। और ये भाई इतना बता दूं, पिछली सरकार में जो मोहल्ला क्लिनिक होते थे वैसे क्लिनिक नहीं है ये। यहाँ पे पूरी तरीके से एक परिवार को जिन सुविधाओं की आवश्यकता है वो सारी सुविधाएं इन आयुष्मान आरोग्य मंदिर में दी गई है। और इनके माध्यम से गरीब व्यक्ति अपने घर के पास ही सारी की सारी मेडिकल फैसिलिटी ले सकता है। मैं इतना दिल्ली की जनता को कहना चाहती हूं कि दिल्ली के लोगों का जो अधिकार है वो सारी सुविधाएं आपको देना हमारा फर्ज है। आज दिल्ली के स्कूल हो, दिल्ली के हॉस्पिटल हो, सड़कें हो, फ्लाईओवर हो, ड्रेन्स हो, ये बेहतर करने की किवायत में दिल्ली सरकार दिन रात काम कर रही है। और मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, पार्षद हो, एक एक हमारी टीम का सदस्य, हमारे अधिकारी हो, आपको सड़कों पे खड़े हुए काम करते हुए नजर आते हैं। हमारे यहाँ पे हमारे DM शैलेंद्र परिहार भी हैं, DC MCD मोहित बंसल जी हैं, जिले के अध्यक्ष अजय खटाना जी हैं, हमारे निगम पार्षद किशन लाल बेमार जी और रवि हंस जी भी हैं, और विशेष सचिव स्वास्थ्य विभाग चैतन्य प्रसाद भी यहाँ उपस्थित है। साथियों, मैं इतनी बात कह सकती हूँ कि जो काम 15 साल की कांग्रेस सरकार ने नहीं किया, 11 साल की आम आदमी पार्टी की सरकार ने नहीं किया, वैसी पारदर्शिता के साथ में, सेवा संकल्प के साथ में आपकी ये मुख्यमंत्री वो काम करके दिखाएगी। जीरो टॉलरेंस किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार पे, जीरो टॉलरेंस है हमारी सरकार की। कोई भी व्यक्ति हो, बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा, जनता के पैसे का दुरुपयोग करते हुए पाया गया तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। ये नरेंद्र मोदी जी की जुबान जो वो कहते हैं कि ये जो सत्ता है सुख भोगने का साधन नहीं है, सेवा करने का माध्यम है। इसलिए सेवा करने के माध्यम को सेवा का ही माध्यम चुना है हमने, इसलिए जनता के कामों में आपको दिखाई देते हैं। लगातार इस क्षेत्र में अभी पीछे 3 दिन का जल कल्याण शिविर यहाँ लगाया गया था।
जहां पे प्रत्येक प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन, आपकी पेंशन हो, राशन कार्ड हो, पिंक कार्ड हो, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, हर तरह के सर्टिफिकेशन के लिए लोगों को सुविधा देने के लिए 3-3 दिन के जन कल्याण शिविर पूरी दिल्ली में लगाए गए। अभी तो हमने एक और कानून पास करने जा रहे हैं जिसे कैबिनेट से पास कर दिया है, अब विधानसभा के इस मानसून सत्र में लेके आएंगे। राइट टू सर्विस एक्ट बना रहे हैं, यानी कोई अधिकारी जनता को तंग करे, परेशान करे, जरूरत से ज्यादा फाइल को दबा के बैठे तो उसका जुर्माना उसी को देना पड़ेगा। हर सर्विस को टाइम बाउंड कर दिया गया है। बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, शादी का पंजीकरण, कोई भी सर्टिफिकेशन हो, कोई भी काम हो, मीटर लगाना हो, अगर तय समय में नहीं किया तो उसकी जवाबदेही अधिकारी की होगी और उस अधिकारी पे भी फाइन लगाया जाएगा। भाई अब इसमें जो अच्छे वाले अधिकारी होंगे उनको तो कोई घबराहट नहीं होगी, जैसे मेरे मंच पे बैठे हैं। भाई कोई घबराहट तो नहीं है किसी भी प्रकार की, और जो घबराएंगे तो भाई उनकी जिम्मेदारी है, मैं क्या करूं, काम तो करना ही पड़ेगा और जनता को जवाब भी देना पड़ेगा और पारदर्शी सरकार भी बनानी पड़ेगी। और इसीलिए हमने अपने इस हेल्थ विभाग में सारे के सारे हॉस्पिटल्स का काम डिजिटलाइज कर दिया है। हर पेशेंट का रिकॉर्ड डिजिटलाइज रूप में हमारे पास है। हर पेशेंट की आभा आईडी बना दी गई है। जितनी बार वो जिस भी अस्पताल में जाएगा उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया गया है। कब क्या दवाई दी गई वो प्रिस्क्रिप्शन भी डिजिटली अवेलेबल होगी, और किस हॉस्पिटल में कितने बेड खाली हैं, आईसीयू बेड कहां कहां पे खाली है, इसकी जानकारी भी एक ही ऐप से आप सबको मिल पाएगी। ये सारा काम किया गया। ये मैं बताना चाहती हूं कि दिल्ली सरकार हर एक काम को उस नज़रिए से देखते हुए कि जनता को किस चीज़ में सुविधा है वैसे ही करने वाली है। कोई भी काम जिसमें भ्रष्टाचार का लेश मात्र भी जगह हो उसको किया नहीं जाएगा, ये आपको हम बताना चाहते हैं। साथियों, आज इस विधानसभा में ना केवल इस आरोग्य मंदिर का उद्घाटन हुआ है बल्कि तिलक राम जी की विधानसभा में और 14 करोड़ 25 लाख रुपए के विकास कार्यों का भी उद्घाटन हो रहा, और इनमें मैंने बताया कि लगभग 3.5 करोड़ की लागत से तो एनएसपी की 5 सड़कें और 1 नाले का काम भी किया जा रहा है। 2.25 करोड़ की लागत से सम्राट एन्क्लेव का सौंदर्यकरण। सम्राट एन्क्लेव वाले कहाँ हैं भाई? है ना? नहीं तो अभी बोल देते कि छोड़ो। 2.5 करोड़ रुपए का काम गुजर चौपाल, सैनी चौपाल और शुकुरपुर शमशान भूमि। क्यों भाई किशन बेवाड़, तुम्हारे यहाँ कौन कौन सी है? गुजर चौपाल किसके वार्ड में है? त्रिनगर में। और सैनी चौपाल वो भी त्रिनगर में, और शुकुरपुर शमशान भूमि तो तुम्हारे यहाँ है। ये सारे काम भी जो है 2.5 करोड़ रुपए की लागत से, जिसकी शुरुआत आज से हुई है, और 6.25 करोड़ की लागत से पीडब्ल्यूडी की 8 बड़ी सड़कों का शुभारंभ भी आज से किया जा रहा है। तो ये सारी त्रिनगर की जनता को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। देखो फंड तो रुकेगा ही नहीं, धमका चाहे मैं जितना मर्जी लूँ अपने तिलक राम जी को, क्योंकि त्रिनगर से मेरा भी उतना ही प्रेम और नाता है जितना तिलक राम जी का है। तो हम दोनों मिलकर के अपनी इस विधानसभा के लिए, यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा पाएँ, ये आशीर्वाद आपसे चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ उपस्थित मेरे सभी भाई बहनों को। जय हिंद, जय भारती।